ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानीशयितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार मित्रों। दोस्तों, अभी हमने पिछले एपिसोड में जो हमारी कथा चल रही थी बालकांड में कि भगवान शिव शादी के लिए तैयार हो गए हैं और सप्तऋषि हिमवान जी के घर से लग्न पत्रिका भी ले आए हैं और वो ब्रह्मा जी को दी गई और बारात की तैयारियां होने लगी। अब देखिए, भगवान शिव की बारात की तैयारियां हो रही हैं और कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं और कौन कौन जा रहा है, चलिए सुनते हैं कथा में। तो कथा हमारी पहुंची थी बालकांड में दोहा संख्या 91 था 91। तो दोहा संख्या 91 है कि लगे संवारन सकल सुर और बाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल शुभद करें अप्सरा गान। अर्थात सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। भगवान शंकर जी की बारात जो सज रही है और कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। चारों तरफ से मंगल ही मंगल होने लगा, अच्छे अच्छे शगुन होने लगे, क्योंकि भोले बाबा की बारात सज रही है। ओ शिव ही शंभु गने ओ करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूत पटी के हरि छाला। अब देखिए भोले बाबा का श्रृंगार जो हो रहा है कैसा है। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। भगवान भोले बाबा की जो जटाएं थीं उसी का मुकुट बना दिया गया और उस पे सांपों का ही मोर बना दिया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने। अब भगवान के आभूषण देखो कि कानों में भी सांप कुंडल की जगह और कंकन, हाथों में कंकन की जगह भी सांप। शरीर पर विभूत रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया और शरीर में विभूति और बाघंबर यानी खाल और शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीने उपोबीत भुजंगा। और आगे गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। और शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा और सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला। भगवान जी का श्रृंगार देखिए। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। यानी भगवान जी की सजावट देखो, गले में नरमुंडों की माला पड़ी हुई है, सिर पर गंगा जी विराजमान हैं, चंद्रमा भी विराजमान हैं और सांपों के आभूषण बनाए गए हैं। और क्या कि कर त्रिशूल और
डमरू विराजा, चले बशहें चढ़े बाजहि बाजा। और देखी शिव है सुर त्रिय मुस्काही, बरे लायक दुल्हन जगमाही। आगे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले। अब भैया कार और वो तो थी नहीं, हंसकार वगैरह, क्या उनका वाहन क्या था? बैल। बाजे बज रहे हैं, शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। बोले कि इनके उलय कोई दुल्हन बैठी हुई है जो चल दे सज के। और विष्णु बिरंच आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। और सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बराते दूल्हे अनुरूपा। और विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर यानी सवारियों पर चढ़कर चल दिए। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम यानी परम सुंदर था, परंतु दूल्हे के योग्य बारात न थी। यानी बारात तो सुंदर थी लेकिन दूल्हा से मैच खाती हुई बारात नहीं थी। विष्णु कहा अस भी हंस तब। अब देखिए बारात में हंसी ठिठोलियां तो होती हैं, यहां भी हो रही हैं कि विष्णु कहा अस भी हंस तब, बोल सकल दिशराज। और बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। विष्णु भगवान ने कहा कि सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा क्या कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बोले कि अपनी अपनी भैया बना के चलो, अपनो दल अलग ले चलो, तुम अलग चलो और अलग अलग होके चलो। और बड़े अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हो परे पुर जाई। और विष्णु बचन सुने सुर मुस्काने, निज निज शैन सहित बिलगाने। और भगवान विष्णु ने क्या कहा कि हे भाई, हम लोगों की बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर सभी देवता मुस्कुराने लगे और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। उन्होंने भैया अलग अलग चलो। और मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विंग बचन नहीं जाही। ओ अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंग ही प्रेर सकल गण तेरे। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन यानी दिल लगी मजाक नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। तो जब सबका अलग अलग दल बना तो शंकर जी ने भी कहा कि भैया हमारा दल अलग आ जाए। तो उन्होंने भी भृंगी को भेज के अपना दल अलग कर लिया। अब शंकर जी का दल अलग, विष्णु भगवान का दल अलग, ब्रह्मा जी का दल अलग, जितने देवी देवताओं थे सबके दल अलग अलग। अब बारात चलने को तैयार हो गई।
और शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जल जे शीस तिन्ह नाए। और नाना बाहन नाना वेखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। अब देखिए भगवान का दल कैसा था कि शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए, कोई बिना हाथ पैर का। अब देखो इनके दल में कैसे लोग हैं कि कोई बिना हाथ पैर का, और किसी के तो कई हाथ पैर, यानी काऊ के एकों नहीं और काऊ के 10-10 लगे, और किसी के बहुत आंखें, काऊ के चेहरा पे आंखें ही आंखें, और किसी के एक भी आंख नहीं, और कोई बहुत मोटा ताजा तो कोई बहुत ही दुबला पतला। ऐसे तो भगवान की बारात, भगवान के साथ जो चलने वाले उनका जो दल था कि तन खीज को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब शब्द सोनित तन भरे, खर श्वान सुअर सरकाल मुख गण बेस अगणित को गण, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोग जमात वर्णत नहीं बने। और देखिए कि कोई बहुत दुबला और कोई बहुत मोटा, और कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए चले आ रहे हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए। गधे कुत्ते सुअर और सियार के मुख उनके मुख हैं, उनके मुंह भी अजीब तरीके के हैं, और गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगनियों की जमाते हैं। ये बाबा भोलेनाथ की बारात है। उनका वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि उनका वर्णन भी करते नहीं बन रहा है कि बाबा भोलेनाथ की कैसी बारात। कि नाचे गावह गीत परम तरंगी भूत सब, और देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। यानी भूत प्रेत नाचते और गाते हैं और सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। और अब बाबा की बारात तो बहुत सुंदर लग रही है और इच्छा नहीं हो रही है विराम लेने की, वाणी को विराम देने की। समय आ गया है वाणी को विराम देने का, क्योंकि जो हमने दो दोहे का वो रखा है। तो अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं और अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अब बाबा की बारात तो सज गई है, अब आगे देखिए आगे क्या होता है, ये आके आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। और तब तक के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। और चलिए बाबा की बारात में आप भी शामिल होइए और भोले बाबा की बारात में चलते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। जय श्री राम, जय भोले बाबा की।